जैसे कि आपने अगले भाग में देखा कि मुखिया की पत्नी आत्माओं को आमंत्रित कर रही है कि यह लो प्यासी आत्माओं, में तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। इतना कहते ही वह 4 भयानक आकृति दिखने वाली छाया प्रकट हुई और यह सब मुखिया उस नीम के पेड़ के पीछे से देख रहे थे। और आगे अगर आप इस कहानी का अगला भाग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे पहले देखें। वह क्या देखता है कि वो चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से लपालप, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर मुखिया के नीचे की जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूतों की एक बात सुनी और कहा कि बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति सौंप देने, और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगा करके कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन को अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन खड़ी रही गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देख सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए? यह तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। और यह बोलते हुए सबसे उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव ने कहा, उसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। और वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पर वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। यही नाम दिया है तुमने मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई। उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफी टाइम हो चुका था। लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी खबर सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाज आती है। इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें।